हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि DSSB ने पार्ट बी जो सेक्शन होता है जिसमें TGT PGT में सब्जेक्ट पूछा जाता है ना, और PRT में CDV वाला पोर्शन पूछा जाता है। तो बहुत सारी पोस्ट के लिए नॉन टीचिंग की पोस्ट भी हैं और मल्टीपल पोस्ट के लिए तो सिलेबस बताता ही था DSSB। लेकिन अब पार्ट 2 के लिए भी एक इंडिकेटिव जो सिलेबस है वो DSSB ने इस बार अपनी ऑफिशियल साइट पर डाला है। इंडिकेटिव का मतलब है कि जैसे ये टॉपिक्स DSSB ने दिए हैं ये आपको सारे ही कवर करके चलने होंगे। टॉपिक्स या चैप्टर्स आपको बता दें, इनके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी आपको कवर करनी होंगी। DSSB PGT PGT के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का आ चुका है, TGT के भी कुछ सब्जेक्ट्स का आ चुका है। TGT मैथ्स का नहीं आया है अभी, तो जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी PGT मैथमेटिक्स का आया है तो उसका हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अब देखिए, अब तक क्या होता था कि हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो जो चैप्टर्स पूछे गए थे उन चीज़ों को कवर करते थे, है ना। TGT भी मैंने आपको पिछले साल के लगभग 3 से 4 पेपर्स को एनालिसिस करके ओवरऑल सारे टॉपिक्स अपने वीडियो में बताए हुए हैं कि ये टॉपिक्स आपको करने हैं। खैर उनसे अलग तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी है ना काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी बाय द सिलेबस जो कि DSSB दे रहा है, ठीक है। तो PGT के बारे में बात करेंगे हम जब TGT का आ जाएगा। फिलहाल जो PGT वाले एस्पिरेंट्स हैं वो PGT का सिलेबस मैथमेटिक्स का देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 51 टॉपिक्स हैं PGT के सिलेबस में, और जो पेडागॉजी का सेक्शन आता है PGT में 20 नंबर का आता है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर 10 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो सभी की एक एक करके बात कर लेते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको ज़रूर आप ले लेना टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी जिनका भी PGT का एग्ज़ाम है और जिस भी अभी जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस DSSB ने जारी किया है उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर जिस भी पेपर का आपको चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप टॉपिक्स देख रहे हैं। पहला है सेट्स, ठीक है, रिलेशन फंक्शन। एक तो हो गया आपका सेट्स वाला टॉपिक, चैप्टर हो गया सेट्स, रिलेशन फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनॉमियल थ्योरम हो गई, सीक्वेंस सीरीज हो गया, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, 2D ज्योमेट्री हो गया आपका 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, वेक्टर इसमें आ गया, 3D थियोरी आ गई, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आगे हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये अब चैप्टर्स कुछ आ गए हैं किसके, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। अभी यहाँ तक स्टैटिस्टिक्स तक लगभग जो चैप्टर्स थे वो 12th तक थे आपके। अब ग्रेजुएशन और PG के कुछ जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेट कैलकुलस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी हो गया, एलजेब्रा आपके पहले आ जाएगा, 12th तक आ जाएगा, ग्रुप थियोरी आएगी आपकी, थियोरी ऑफ रियल फंक्शन, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी, कम्यूटेटिव एल्जेब्रा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, फोरियर एनालिसिस, मैट्रिक्स एनालिसिस, ये सब आपके आफ्टर 12th है। एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एडवांस मेजर थियोरी, जनरल टोपोलॉजी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, कंप्यूटेशनल मेथड्स ऑफ ODE और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग आपका इसमें है, मेथड्स ऑफ अप्लाइड मैथ। ये सारे जो चल रहे हैं टॉपिक्स ये UG और PG के हैं। मेथड्स ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोडिंग थियोरी, स्टोकास्टिक कैलकुलस फॉर फाइनेंस, एडवांस्ड ग्रुप थियोरी, अलजेब्रिक नंबर थियोरी, सिंप्लिशियल होमोलॉजी थियोरी, थियोरी ऑफ नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक एनालिसिस, फ्रेम्स एंड वेवलेट्स, ऑपरेटर्स ऑन हार्डी-हिल्बर्ट स्पेसेस, थियोरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेटर्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मेट्रिक एंड डिटर्मिनेशन स्पेस और लीनियर अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपके सारे चैप्टर्स हैं। तो देखिए 12th तक का तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं। 11th 12th को अच्छे से करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको बाइफरकेट करके भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी।
आप लोग कमेंट आपको उसको लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना, मैं वीडियो बनाऊँ कोई ना देखे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैम 11th-12th के बाइफरकेट करके दे दीजिए आपकी ग्रेजुएशन का इसमें क्या है, पीजी का क्या है, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा कि मैम आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दीजिए। तो बात आती है ये कि देखिए, पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आपको 11th-12th और ग्रेजुएशन का तो पढ़ना ही पढ़ना होगा, राइट। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें जो थ्योरम बेस्ड हैं, रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है, उनको ज़रूर आप पढ़ लें। साथ ही साथ अगर आप लोग बोलोगे तो कुछ एक देखो, इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आप सारे 50 के 50 टॉपिक्स नहीं कर सकते ऑब्वियसली। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जो लोग कर सकते हैं, आपने इसमें ना चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है और ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करना है जो इम्पोर्टेंट हो। बिकॉज अगर आपने मान लीजिए 50 के 50 टॉपिक कर लिए, लेकिन अच्छे से इतना ब्रॉड तो आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, ये भी गारंटी है। क्योंकि मैथ्स में आपको ये नहीं कि एक आपने ईयर पढ़ लिया, वही एग्ज़ाम में पूछ लिया, आपने कर दिया। यहाँ पर तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, भले ही किसी चीज़ पर बेस्ड हो, पर नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो श्योरिटी उसमें नहीं रहेगी अगर आप सब कुछ इसमें कर लेते हो, ठीक है। तो पीजीटी में आपको यही स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको लेने हैं। बहुत ज़्यादा स्कोर आपको नहीं चाहिए होता है पीजीटी या टीजीटी में। DSSB की मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, क्वालिफाई मार्क्स के थोड़ा ऊपर ही आ जाते हैं और पार्ट 1 में अच्छा खासा स्कोर आप कर लेते हैं तो वो बहुत बेटर रह जाता है। मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि सारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मैथ्स है ना। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि थ्योरी का आपने पढ़ लिया, चलो एक बार सारा ही पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ माइंड में क्लिक कर ही जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो इनमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स तैयार करिए, 12th तक की कोशिश करिए, 11th-12th के सारे टॉपिक्स आप कर लें बहुत अच्छे से। ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स चुनिए और बहुत अच्छे से उनको तैयार करिए, ठीक है। तो जिससे फिर आपको एग्ज़ाम में वही टॉपिक्स को उन टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि अब आपके सामने सिलेबस भी क्लियर है, यहाँ से मैं जो है आपको चीज़ें कवर एग्ज़ाम में होंगी जब इसने सिलेबस दिया है तो अपना। तो यही मुझे आपसे कहना था। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई डिमांड होगी, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट होगी, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मैं अगर 20 नंबर की बात करूँ, टॉपिक्स ऑफ ये सिलेबस है टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी का। टीजीटी में 10 नंबर की आती है, पीजीटी में 20 मार्क्स की आती है। इसमें लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट है, नॉलेज एंड करिकुलम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये 10 टॉपिक्स है। मैं आप इसके बारे में आपसे ना 1-2 मिनट आपके लूँगी इस टॉपिक के लिए, जो ये 20 नंबर का आता है। मैंने DSSB के ना पीजीटी के भी और टीजीटी मैथ्स दोनों के टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के 2 से 3 सेशन लिए हैं, ठीक है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, या तो टीचिंग मेथोडोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट होगी या प्रीवियस ईयर DSSB पेपर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। वो मैं जो भी प्लेलिस्ट है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ आपको मैथ्स पेडागोजी के 2 से 3 सेशन मिलेंगे। वो मैं क्यों कह रही हूँ, उनको आप देखना और देख के आप एनालिसिस करोगे कि ये कुछ अलग नहीं है। अगर आप देखो, डेफिनेटली अगर आप DSSB दे रहे हो तो आपका सीटेट क्लियर है। सीटेट में जो आपने पढ़ा ना पेडागोजी में, ये वही है। और रही बात आपके मेन सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन, वो भी मैक्स टू मैक्स हैं, जो अब तक का क्राइटेरिया रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स किसके हैं, सीटेट के ही तो टॉपिक हैं, या कुछ अलग है इनमें। आप पढ़ लेना या देख लेना, जो आपने पढ़ा होगा आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर देख लोगे ना, तो आपके माइंड में क्या चीज़ क्लियर होगी कि ठीक है, जहाँ से जो प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं इस पार्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर तैयार करो। बाकी अगर आपके पास समय है, कंटेंट आपने तैयार कर लिया 180 नंबर वाला जो आपका बचा है इस 20 के अलावा, ठीक है, तो फिर आप ये सारे टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा ये हमेशा सजेशन ये रहा, टीजीटी के लिए भी पीजीटी के लिए भी, आप मेरी वीडियोस मत पढ़िए, कहीं और से पढ़ लीजिए। लेकिन टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ की या तो ये जो टॉपिक है
सीटेट के क्वेश्चन से कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर सबसे बेस्ट है कि DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर से इन टॉप, जब आप देखोगे ना ये 20 क्वेश्चंस, यही 10 क्वेश्चन जो TGT में पूछे गए हैं, तो आप कहोगे वाकई आसान है, आराम से आप इनमें से क्वेश्चंस कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इसको आपको चैप्टर वाइज या अलग से बुक लेकर या कैसे भी पढ़ने की ज़रूरत है, रादर देन जो आपके प्रीवियस ईयर है, क्योंकि आपको फोकस ना यहाँ पर करना है। 100 नंबर का आपका क्या है यहाँ पर, 200 नंबर का है आपका मेन पेपर PGT के लिए, तो 20 का आपका ये हो जाएगा। और 180 के ये जो टॉपिक्स है इनको प्रिपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा वाला पोर्शन है 20 नंबर के आप कर लोगे आसानी से। पूरे नहीं तो ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट 14 से 15 आप आराम से कर सकते हो। सीटेट में आपने पढ़ा हुआ है और प्रीवियस ईयर देख लेना। वो जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने क्वेश्चन कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। बाकी आपके पास अगर टाइम है तो आप फ्री है ऑफ कोर्स, मेरा ये सजेशन है आपके लिए, आप ये सारे टॉपिक्स कर लीजिए। और इनमें आपको ज़रूर 1-2 दिन बैठकर टाइम देना है कि किस तरह से इस चीज़ों को तैयार किया जाए। वैसे तो अगर आप खुद से ये चीज़ नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे ना कि 12th के इसमें ये टॉपिक्स हैं, ग्रेजुएशन के ये हैं, और फिर आप सेलेक्ट करिए तो बेटर होगा, ठीक है। लेकिन आप मुझसे बोलेंगे तो मैं भी आपको ये बाइफरकेट करके बता दूंगी। सो चलिए वीडियो में इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई और डाउट या बात रह गई है जो मैं शायद बताना भूल गई हूँ, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। सीटेट या DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार क्लासेस चल रही हैं। DSSB के जनरल अवेयरनेस के हम मॉक टेस्ट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। 10 से 12 मॉक टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएंगे। और सीटेट की भी हम प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी जाती है जो कि ऑथेंटिक होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।